पूरा चांद is a extreme energy by the moon for your emotional side, for your interest level, for your choices. हायर एजुकेशन वाले एक्वेरियंस वीनस की वजह से ज़्यादा अच्छी सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे। आपको लगे कि चीज़ें कुछ कमज़ोर पड़ रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, रिवॉर्ड्स लेट हो रहे हैं एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स भी पैदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियाँ लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक इस हफ्ते 2 इवेंट्स हैं एंड दोनों इवेंट्स का आपकी ज़िंदगी से, आपके मामलात से, आपके इमोशनल साइड से, एहसासात से गहरा ताल्लुक़ है। दोनों इवेंट 17 अक्टूबर को होंगे। ये वीक 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक है। 17 अक्टूबर को पहले तो फुल मून होगा एंड फुल मून आपके लिए आपके 3rd एंगल पर होगा। पूरा चांद इज अ एक्सट्रीम एनर्जी बाय द मून फॉर योर इमोशनल साइड, फॉर योर इंटरेस्ट लेवल, फॉर योर चॉइसेस, फॉर योर सेलिब्रेशंस एंड इवन फॉर योर करेज। इस फुल मून की वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस देखेंगे, आप अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी बढ़ता हुआ देखेंगे, आप फैमिली वेलफेयर के लिए ज़्यादा पेश रहेंगे, फ्रंट फुट पर आकर अपनी फैमिली वेलफेयर कर सकेंगे। एंड उसी तरह के दीगर इक़दामात, जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अच्छे अंदाज से बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकेंगे। अगर आप एक जॉब पेशा एक्वेरियस हैं तो आप अपनी जॉब पर अपने अच्छे इक़दामात के तहत ज़्यादा अप्रिसिएशंस ले सकेंगे। एंड मून इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ। जब ये पूरा होता है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के जो कमज़ोर मामलात हैं, जो सेंसिटिविटीज़ हैं, वो भी रिपेयर होंगी। तो आपके लिए 3 दिन बड़े अहम होंगे, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर, फुल मून की वजह से। इसके और भी बेनिफिट्स हैं। व्हेन यू आर इमोशनल, व्हेन यू आर एनर्जेटिक, व्हेन यू हैव करेज, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिस्मानी हेल्थ या अपने रोज़मर्रा के काम ही अच्छे अंदाज से करेंगे। न्यू आइडियाज़, वे आउट्स एंड एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो कि ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम आपको दे सके, आप उस तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं। दूसरा इवेंट सेम डे 17 अक्टूबर को ही वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस कुछ तो जर्नल से एडवांटेजेस देता है, लेकिन कुछ स्पेशल एडवांटेजेस देगा, है उसका भी ताल्लुक आपके जज्बात से ही। जर्नल एडवांटेजेस में वीनस को फीलिंग्स का प्लैनेट माना जाता है, वीनस को रोमांस का प्लैनेट माना जाता है, वीनस को अटैचमेंट्स का प्लैनेट माना जाता है। तो ऐसे एक्वेरियंस जो इस वक्त इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, जो लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना चाहते हैं, ऐसे एक्वेरियंस जो अपनी फैमिली में कुछ क्लैशेस देख रहे थे वो ठीक होने जा रहे हैं, ऐसे एक्वेरियंस जो किसी वजह से अनप्लेजेंट रहते थे, हर वक्त मूड स्विंग या हर वक्त अग्रेसिव टाइप ऑफ मूड रहता था, तो वो बैलेंस्ड होगा। वीनस इस वक्त काफ़ी प्रोडक्टिव है एंड इसकी वजह से लोगों के दिलों में आपकी अहमियत भी बढ़ेगी, लोग आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, आपके बारे में अच्छी राय कायम करेंगे एंड उसकी वजह से डील्स बन सकेंगी, उसकी वजह से टीम वर्क हो सकेगा, उसकी वजह से पार्टनरशिप्स हो सकेंगी, उसकी वजह से ट्रैवल हो सकेगा, उसकी वजह से आपके पास चॉइसेस भी होंगी फॉर डिफरेंट वर्क, मतलब एक ही वक्त में कई तरह के काम करने की चॉइसेस जिसे कहते हैं। वीनस इज आल्सो योर अट्रैक्शंस, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे। वीनस 2 तरह के और फ़ायदे भी पैदा करेगा। हायर एजुकेशन वाले एक्वेरियंस वीनस की वजह से ज़्यादा अच्छी सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में सुख और सुकून बाय द गैजेट्स, ये सुख और सुकून फीलिंग्स की वजह से नहीं है, गैजेट्स की वजह से, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या इस तरह की दीगर चीज़ें जिसकी वजह से ज़िंदगियों में सुख आता है, वो भी मुयस्सर आएगा। सो ये 2 इवेंट्स नए थे एक्वेरियंस, जो आपके लिए इस हफ्ते को काफ़ी मसरूफ़, काफ़ी मुनाफा बख्श, काफ़ी रिस्पेक्टफुल और काफ़ी अथॉरिटीज़ को बढ़ा देगा।
कुछ चीज़ें पिछले हफ्तों से भी चलती आ रही हैं, जैसे मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर करियर, दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर मस्कुलर एबिलिटीज़, दैट इज़ प्रोडक्टिव फॉर योर परफॉर्मेंस स्टैमिना। फिर आपके लिए मरकरी आपके 10th एंगल पर है, दिस इज़ एन अदर आइडियल सिचुएशन फॉर योर माइंड स्किल्स, for your focusing ability, for your new plans, for your accuracy in the plans, for your communication magical abilities, and obviously Mercury is a planet जिसकी वजह से आप अपने losses को cover भी कर सकते हैं। सूरज इस हफ्ते तक आपके 9th एंगल पर है, अगले हफ्ते ये भी 10th एंगल पर आ जाएगा। 9th एंगल पर ये कैप्टन स्किल्स देता है, 9th एंगल पर ये रिलेशनशिप एडवांटेजेस देगा, नफ़रतें कम होंगी, कंप्लेंट्स कम होंगी, आपके ताल्लुकात अपने लव वंस के साथ भी अच्छे होंगे, आपके ताल्लुकात उन लोगों से भी अच्छे होंगे जिनसे आपका डेली वास्ता पड़ता है। मोहब्बत नहीं भी है लेकिन डेली वास्ता पड़ता है, मतलब रोज़ उनसे कोई काम है या उनको आपसे कोई काम है, तो आपके रिलेशन PR जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशंस, उनके इंक्रीज़ करने के चांसेस हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है और जुपिटर पिछले ही हफ्ते रेट्रोग्रेड हुआ है। दोनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। इनकी रेट्रोग्रेशन की बिना पर आपको ज़्यादा डिपेंड इस वक्त अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पर, अपनी बेहतरीन प्लानिंग पर, अपने इमोशनल साइड पर, अपनी रिलेशनशिप साइड पर ही रखना होगा। एंड अगर इस चीज़ को आप मैनेज करने में कामयाब हो गए तो आपका मोमेंटम ऑफ सक्सेस उसी तरह सस्टेन रहेगा जितना मोमेंटम ऑफ सक्सेस है जुपिटर के डायरेक्ट होने से सस्टेन था। अगर कुछ कमी देखें, आपको लगे कि चीज़ें कुछ कमज़ोर पड़ रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, रिवॉर्ड्स लेट हो रहे हैं एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड्स भी पैदा हो रहा है, कम भी मिल रहे हैं, तो फिर आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए, ब्लू सफ़ायर आपको पहनना चाहिए। सूरज शम्स इज़ अ ब्लेसिंग्स, इससे खैर और बरकत आती है। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ स्टोन जो आपके अंदर जो चीज़ें नेचुरली पहले मुफ्त में मिल रही थी वो आर्टिफिशियली अब ब्लू सफ़ायर से मिलने लग जाएंगी आपको। एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें सेटल नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द लास्ट सोल्यूशन। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वहाँ ये फाइंड आउट हो जाता है कैलकुलेशन से कि आप किसी एक इशू को रिजॉल्व करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ रखते हैं या नहीं। अगर इनफ स्ट्रेंथ हो तो फिर बंदे को पता लग जाता है कि उनको किस सिमतों में यूज़ करना है बर्थ चार्ट से, कैलकुलेशन से। अगर इनफ स्ट्रेंथ ना हो तो जैसे ब्लू सफ़ायर एक प्रिस्क्रिप्शन है, जैसे सूरज शम्स एक प्रिस्क्रिप्शन है, फिर इसके बाद वाली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है जैसे हम प्रोफेशनल रेमेडीज़ कह सकते हैं, फिर वो आपको मुयस्सर आ जाएंगी, लेकिन सोल्यूशन फिर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो जाएंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बड़े थोड़े से मिनट्स में बहुत तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दी। अगले हफ्ते इससे बड़ा इवेंट होगा जब सूरज आपके 10th एंगल पर आएगा, वो कैरियर को बड़ा सपोर्ट करेगा। मैंने पिछले हफ्ते पेशन गोई कर दी थी कि सूरज आपके 10th एंगल पर आ जाएगा, लेकिन वो आएगा 22 तारीख को, जबकि ये वीडियो है 20 तारीख तक की। तो क्योंकि वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता था, फिर मैं उस इवेंट को अलग पूरी तफसील से अगले हफ्ते बयान कर दूंगा। अब तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।